एक तो मेरी 2-4 गलतियों में से एक ये भी है वीडियो बनाते वक्त कि मुझे जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो बोलने के वक्त मुझे बोलना होता है फुल आवाज़ में, और मैं बोलता हूँ एकदम इस आवाज़ में। अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही तो बताइए। खैर, तो अब मैंने सोचा था कि पिछले वीडियो में जब मैंने बोला था कि मैं इस बेयरिंग का एक नया सा मतलब अच्छा सा धमाकेदार सा लॉन्चर बनाऊँगा। लॉन्चर की बॉडी के लिए कुछ भी लाना होता है, लेकिन मैंने गत्ते के पीसेस काटे तो फिर ख्याल आया कि भाई ऐसी के तैसी गत्ते में क्या बेयरिंग का वज़न कहाँ से वो उठाएगा। भाई ये बेयरिंग है वो भी 50 से 60 ग्राम की। तो यार लॉन्चर की बॉडी के लिए तो कोई भी हमें डब्बा चाहिए होता है। इस बेयरिंग को हम बाद में कभी इस्तेमाल करेंगे। हम इसको अभी फ़िलहाल हमारे डब्बे में डाल देते हैं, इसको किसी वेबलेट में डाल देंगे। तो फिर लॉन्चर के लिए हमें चाहिए होता है एक कोई सी भी चीज़। तो मैं उठा ले आया एक चश्मे का डब्बा, जैसे ये है। तो लॉन्चर के लिए जो 2-4 चीज़ें लेने होते हैं उनमें से एक होती है बॉडी। वैसे तो इन तीनों बेब्लेट मतलब नमूनों को चढ़ाने के लिए चाहिए होता है एक लॉन्चर। खैर एक बात और ये भी है कि लॉन्चर जैसा भी दिखे फर्क नहीं पड़ता, दिखना तो बेब्लेट उसके लिए होता है। अब ज़रा हम लोग देखते हैं कि एक बेब्लेट लॉन्चर में क्या क्या चाहिए। एक बॉडी, एक प्रॉन्ग, एक ग्रिप और एक रस्सी और एक बॉडी और एक ग्रिप भी। ग्रिप का आप जैसे भी इंतज़ाम करो। खैर अभी हमारे पास बॉडी तो है, बाकी तो कोई भी नहीं है। तो प्रॉन्ग के लिए मैं ले आया हूँ माँ कर। अब इनमें से कोई पूछा ये गंदा सा ब्राउन कौन सा है। खैर अभी सीखा करेंगे कुछ ना कुछ। अभी फ़िलहाल इनको वापस रख देते हैं। मैं 2 मिनट रुको, अभी आया प्रॉन्ग बना के। 1 सेकंड। तो हमारा प्रॉन्ग जो होगा वो 3 कांटों वाला होगा, क्योंकि प्रॉन्ग बनाना बहुत आसान काम नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस चाहिए होती है। और तो और इसका खटके बना के लेकर भी आ गया मैं। अब देखते हैं क्या ये 3 जो खटके मैंने बनाए हैं बेब्लेड एक्स के, क्योंकि इसमें 3 होते हैं, अटक रहे हैं। पहला बेब्लेड परफेक्टली फिट्स, दूसरा बेब्लेड मतलब ड्रागो नमूना परफेक्टली फिट्स, और तीसरा बेब्लेड ड्रागो बस्टर। नहीं फंसेगा, ये आज के दिन तो नहीं फंसने वाला। तो अब हमें इसमें कांटे करने ही पड़ेंगे, जो तो मैं करके आया। तो कांटे बना लिए। अब जो सिंपल सी जो बात है वो होती है कि अब देख लेते हैं सबसे पहले तो क्या ये अटक है। परफेक्टो। अब इसको साइड में रखते हैं। अब जो मैं एक टिप जो शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि लॉन्चर जो होता है उसका ऐसे घुमा के डालना होता है। ऐसे घुमा के डालो, ऐसे, वरना गलत हो जाएगा। तो फिर ताकि ये जो होता है ना मोटा वाला एरिया वो रहे। जैसे नॉर्मल प्रॉन्ग्स जो टूटे हैं मेरे अच्छे खासे, वो क्यों टूटे हैं, क्योंकि उनका ये जो ऊपर की तरफ जो कांटा होता है वो होता है लंबा सा, जो टूट जाता है किसी भी तरीके से, आराम से टूट सकता है। और जो डंडा होता है उनका पतला सा होता है, और ये भी एक बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेजेस हो सकती है, कहीं से भी टूट सकता है। तो इसलिए इनको पतला रखना चाहिए, और जो कांटे होते हैं उनको एकदम नॉर्मल सा छोटा सा रखना चाहिए और घुमा के डालना चाहिए, जिससे सपोर्ट मिलती है। अब करते हैं हम इसमें सुराख, जो मैंने कर लिए मैं जी। अच्छा अब देखते हैं सुई धागा मारने। एक सेकंड, रस्सी तो मैं लाया ही, मैं बस 1 सेकंड आ रहा हूँ रस्सी लेकर। रस्सी, हाँ रस्सी नहीं है ना ही मेरे पास, तो ग्रिप भी नहीं है यार। एक तो मेरा ऊपर से वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हुई, थक गया यार मैं। ले आया मैं रस्सी, याद गया रस्सी लेकर ले गया। सॉरी हाँ ये रही रस्सी। अब मैं तुम लोगों को एक रस्सी बनाने की सबसे जो बेस्ट ट्रिक बताऊंगा वो सामने है। तो फिर अब मैं डाल चुका हूँ परफेक्टली इस धागे को अंदर।
अब जो नेक्स्ट वर्क करना है हमें वो है ग्रिप ढूंढना, और मैं ले आया हूँ इसी मार्कर का ये ढक्कन है। अब हमें ये करना है कि इसका ये वाला हिस्सा हमें काटना है जिससे ये थोड़ा स्मूथ हो जाए, और इसके दोनों तरफ से हमें एक सुराख करना है जिससे कि ये रस्सी अंदर जा सकती है। 1 सेकंड में आया। अच्छा हाँ, इसमें भी सुराख कर लेते हैं ना साथ ही साथ में, ताकि अच्छा एकदम ना इसके माफिक हमें सुराख करना होगा ताकि ये ना अगर इसकी तरह एकदम ढीला ढीला डम डम ढीला ढीला डम डूडी डूडी डम डम डूडी डूडी डम। तो फिर अब मैंने सुराख कर लिया है इसमें भी, लॉन्चर में भी, और एकदम परफेक्ट। अब हमें इसको डालना है, तो बस 1 सेकंड यूं डाला और यूं हुआ काम। तो फिर गाइस अब हम इसे डाल चुके हैं। अब इसे बांध देते कस के, एक और बार कस के, और कस के ये बाद में फिर निकले नहीं ना, वरना फिर इतना ढीला हो जाता है कभी कभी कि बस। अब इसको ज़रा ये जो बचिया रस्सी रह गई है इसको ज़रा मैं काट के आता हूँ। 1 सेकेंड, हाँ कट गया। अब क्या करना है, अब ये करना है कैसे घुमाना है। और एक जो और टिप मैं देना चाहता हूँ वो ये है कि इसके जो कांटे होते हैं ना, ऐसे लोड करना चाहिए कि ये जो कांटे हैं ना ये इसके ऑपोजिट साइड जाए और इस तरह घूमे कि कांटे इस पीछे की तरफ आए और ये ऐसे चले। तो फिर अब हम इस पूरे उसको लोड कर देते हैं। बस 1 सेकेंड, ये होने वाला हो गया। अच्छा मैंने लेफ्ट स्पिन बना दिया, आप लोग राइट स्पिन बनाइएगा। अब देखते हैं क्या ये अटक रहा है, एकदम परफेक्टली अटक रहा है। अब ज़रा इससे लॉन्चेस भी एक आध करके देखते हैं। 1 सेकेंड में ज़रा स्टेडियम को एडजस्ट करता हूँ। स्टेडियम रख तो दिया है लेकिन अब एडजस्ट करें। हाँ तो होप दिस स्टेडियम इज़ एडजस्टेड, बट ब्राइटनेस पता नहीं इतनी कम क्यों है। अब ज़रा फिर हम अब इसे बढ़ाएंगे, बाद में करेंगे अगली बार से। अच्छा ये कुर्सी है ना, दरअसल हमारा सस्ता काम चला उसा ट्राइपॉड तो है नहीं, इसलिए किताबों का सहारा लेना पड़ता है। देख ही सकते हो, 4-5 किताबें भरो और फिर ऐसे करो। खैर अब ज़रा हम एक हाथ लॉन्चेस देते हैं। 3, 2, 1 लेट इट ड्रिप। ओह क्या ये हल्का लग रहा है मुझे? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। 1 सेकंड रुको, लेकिन चल तो ठीक ठाक ही रहा ना। अब देखो ना एक्सट्रीम डैशेस तो एक देखो एकदम एक करके माफ़ी ये बात। खैर अब सही तो चल रहा है, लेकिन अब अगर हम इसे अपने पुराने लॉन्चर से लॉन्च करके देखें, अब मैं क्या ही कह सकता हूँ। अब अगर इसमें ज़्यादा अच्छा चल रहा है, हो सकता है मैंने तेज़ ना खींचा, मैं 110% छोड़ूँ कि मैंने सही नहीं खींचा। अब ज़रा इसको लोड करते हैं। हाँ एक बात जो मैंने कहना चाहता हूँ, मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया और एक और लॉन्चर बना लिया। अब जो अपने तीनों बेब्लेड्स हैं इन तीनों नमूनों को साथ रखते हैं, और मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली किसी वीडियो में अब इसकी बैटल करेंगे, क्योंकि ये जो वीडियो है ये ज़्यादा ही लंबी खिंच गई है। ये रहे अपने 3 नमूने, और अब हमारे पास हमारे पे बैटल कराने के लिए 2 माफिक लॉन्चर भी हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कराएंगे इनकी बैटल्स।